कोई कार्रवाई भी, मैं एक अकेली हूँ जो लड़ रही हूँ। मैं हिम्मत करके मैं एक अकेली लड़की दिल्ली तक आई हूँ सिर्फ न्याय मांगने के लिए कि मुझे यहाँ पे न्याय मिल सके। मेरी आवाज़ माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक, प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँच सके, न्यायालय तक पहुँच सके। मैं न्यायालय के या किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, बस मैं यहाँ अपनी बात रखी। मुझे मजबूर किया गया था कि मैं यहाँ तक आऊँ। इतना मुझे टॉर्चर किया जा रहा है मेरे परिवार को केस वापस लेने के लिए कि आप सुलहनामा लगा लो, केस वापस ले लो। मेरी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से कुछ नहीं, तुम मेरा बिगाड़ पूरा सिस्टम खरीद लूँगा। अनूप सिंह सोमवंशी खुद ने कहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सिस्टम को खरीद सकता हूँ, न्यायालय को खरीद सकता हूँ, लेकिन मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मुझे न्यायालय जज साहब पे पूरा भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा। मेरे साथ आए जिन लोगों के साथ अनूप सिंह सोमवंशी और आलोक सिंह ने गलत किया है, मैं भी एक अकेली लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। मेरा भी किसी के साथ सपोर्ट नहीं परिवार के अलावा, लेकिन परिवार कब तक साथ देगा? आज नहीं तो वो भी कल छोड़ देगा जब परिवार के ऊपर आएगी। मैं अपने परिवार को लेके नहीं चलती। सब लोग यही पूछते कि अकेले तुम आती हो, अकेले तुम जाते हो। मेरे मतलब कि मेरी वजह से मेरे परिवार वालों को टॉर्चर किया जा रहा है, उल्टा सीधा मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। बताइए मैं 4 करोड़ 10 लाख कहाँ से प्रूफ लेके आऊँ, कहाँ से मैं साबित करूँ? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं वो एक वकील को दे सकूँ। वकील भी बोलता तुम गरीब हो तो मैं क्या करूँ? अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, कैसे लड़ूँ, किससे मदद में मांगूँ? जांच ही नहीं हो रहा है, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है। मैं हर जगह जा जा के थक गई, बहुत हिम्मत करके, बहुत थकार करके। मेरा ट्रायल चल रहा है कोर्ट में 11 तारीख को। मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया, इस वजह से मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी थी। एप्लीकेशन दे करके कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मेरे साथ नवाबों के शहर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक लड़की है जो कि अपने ही रिश्तों के वजह से बर्बाद हो चुकी है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हैं उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लड़की है जिनके रिश्तेदारों ने इनके साथ दुष्कर्म किए हैं, और उसमें भी कहीं ना कहीं लिंकअप जुड़ा हुआ है ब्रजभूषण शरण सिंह जी के साथ। मैं आपको इन्हीं के द्वारा इनके साथ जो हुई है घटना उसके बारे में जानवाना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? नाम नहीं बता सकती मैं। अच्छा, कोई नहीं, आप बता दीजिए क्या हुआ था आपके साथ। मतलब अनूप सिंह सोमवंशी गोंडा के ठेकेदार हैं, पुत्र शिव कुमार सिंह और भदवा सोमवंशी गांव के रहने वाले हैं और काफ़ी पहुंच वाले हैं, जैसे कि नेता मंत्री विधायक से इनका संपर्क है और गोंडा के काफ़ी लोगों से इनका संपर्क है। जैसे कि आप प्रत्येक पार्टी से है या फिर किसी एक पार्टी से ही है? नहीं, पार्टी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि काफ़ी बड़े लोगों से इनका संपर्क है। आपके रिश्तेदारों का? हाँ, मेरे रिश्तेदारों का। रिश्ते में क्या लगते थे आपके? रिश्ते में अनूप सिंह सोमवंशी जीजा लगते हैं और आलोक सिंह जो है वो भाई लगते हैं। सगे भाई हैं? हाँ, बुआ के लड़के। अच्छा, तो क्या हुआ था उनके द्वारा आपके साथ? बुआ मुझे पढ़ाने के लिए लेके गई थी। मेरी मम्मी के ख़त्म होने के बाद मैं बहुत छोटी सी थी, 14-15 साल की थी, 15-16 साल की थी। तो उन्होंने मेरे पापा से कहा कि मुझे मतलब कि भेज दो अपनी बेटी को, मैं पढ़ाऊँ लिखाऊंगी। मैं भी अकेले रहती, तबीयत खराब रहती है। तो आप गोंडा गए थे वहाँ पे? नहीं, अपने बुआ का घर मेरा अम्बेडकर नगर बिलोलपुर में, वो अपने घर लेके गए। फिर वहाँ पे बुआ के लड़के और दामाद जब भी आते थे मेरे साथ पहले बदतमीजी करना शुरू की। इस बारे में मैंने बुआ को बताया तो बुआ ने अवॉइड कर दिया। उसके बाद फिर 2014 में 14 दिसंबर 2014 में बुआ के लड़के आलोक सिंह का तिलक था। तिलक में अनूप सिंह सोमवंशी ने मेरे साथ नशे की लिक्विड वाली चीज़ पिला करके मेरे साथ बलात्कार किया। मेरा वीडियो बनाया, फ़ोटो खींचा आलोक सिंह ने। ये सारे प्रूफ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। इन लोगों ने मोबाइल का सारे प्रूफ डिलीट कर दिए हैं और क्लीन मतलब कि कई बार मोबाइल भी बदले, क्लीन भी करवाए हैं। यहाँ तक कि मैं तिलक में मौजूद थी जिस समय की घटना मेरे साथ पहली बार हुई थी। उस तिलक था उसमें मैं मौजूद थी। वहाँ मतलब कि तिलक से मुझे हटवा दिया गया, गायब भी करवा दिया गया कि मैं तिलक में मौजूद नहीं। लेकिन गांव के काफ़ी लोग वहाँ पे थे, काफ़ी पूरे गांव के रिश्तेदार रिलेशन मौजूद थे। उसके बाद भी मतलब कि एक लड़की के साथ कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा है। मैं वहाँ पे थी,
लेकिन सारे सबूत को हटवा दिया गया पुलिस द्वारा। पूरी मदद पुलिस ने अनु सिंह सोमवंशी की है विवेचना के दौरान। कोई भी मदद मेरी नहीं की है। मतलब आपके भाई और आपके जीजा दोनों ने आपका शोषण किया उस रात? हाँ, दोनों ने मिलकर मेरा शोषण किया। और इसके बारे में आपका पूरा गांव जानता है, अम्बेडकर नगर? इसके बारे में मैंने बुआ को बताया। पहले मेरी बुआ ले गई थी, मैं एक माँ समान समझती थी मेरी बुआ। मेरे बुआ का रवैया पहले मुझे मानती थी, लेकिन जब मैंने बुआ को अपने उनके दामाद उनके बेटे के बारे में बताया तो उनका रवैया चेंज होने लगा। मतलब कि मैं एक माँ समझ के उनको सारी बातें बताई, लेकिन उनका रवैया चेंज होने लगा। मतलब कि मेरा साथ ना दे करके अपने दामाद अपने बेटे का साथ दे रही थी। तो बुआ का साथ ना मिलने पे आप कहीं पुलिस प्रशासन के पास गए? मुझे कहीं बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। मुझे टॉर्चर मेंटली किया जाता। मुझे किसी का साथ सपोर्ट नहीं था। मेरे पिताजी भी नहीं थे उस समय। पिताजी को बताई थी आपने ये बातें? मैंने पिताजी को नहीं बताया था। मेरे पिताजी क्या एज थे आपकी उस वक्त? उस समय मेरी एज 15-16 साल थी। माइनर थे आप? जी जी। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे कुछ मामलों में मेरे पिताजी नहीं थे, जेल में थे। उनका अलग मैटर है। उसका दबाव डालते थे कि तुम्हारे पिता को जेल भेज दूंगा, झूठे मुकदमे में फंसा दूंगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब कि क्या है, किसी की लड़की के पिता अपराधी है या गरीब है या कुछ भी हो, तो क्या उसको न्याय मिलने का हक नहीं है या उससे लड़ने का हक नहीं है? ऐसे टॉर्चर करते रहे, धमकी देते रहे, वीडियो की धमकी दिया। 2014 से लेके 2023 तक, अभी तक आपको 2020-21 तक मैं वहीं थी। 7 साल बाद मैं वहाँ से आई हूँ, जब मेरे पिता 7 साल तक आपका यौन उत्पीड़न होता रहा? जी। मैंने कई बार आवाज़ उठाने की। मैंने गांव में कुछ लोगों को बताया था, नाम नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि कुछ लोग मेरा साथ है, सब लोग साथ सपोर्ट में, लेकिन कुछ लोग बोलने नहीं आ रहे हैं। पूरा बोलने के लिए क्यों नहीं आ रहे कि उनके ऊपर नेता मंत्री का हाथ है इस वजह से? गांव के लोग हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि मेरे सपोर्ट में पूरा गांव है। आप कुछ बता रही थी, बृजभूषण जी का भी आपके रिश्तेदारों के ऊपर हाथ था, इस वजह से वो दबाव बनाते थे आप पे? नहीं, मतलब कि वो बृजभूषण सिंह का नाम लेते थे। जैसे बृजभूषण सिंह का नाम, पप्पू सिंह खिरिया का नाम, चंदमौली का नाम, और एक लोग MLC हैं मंजू सिंह गोंडा के, इन सब लोगों का नाम के लेते थे। मेरा पावर है, पहुँच है, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। 6 मई को मैं अनु सिंह सोमवंशी जेल भी जा चुका है, 1.5 महीने जेल में भी रहा है। जेल से छूटने के बाद लगातार दबाव बनाया। 6 मई को मैं कोर्ट में गई थी, बेल कैंसिलेशन की मेरी डेट लगी थी। उस समय वहाँ पे मतलब कि पुलिस द्वारा मुझे उठवाया गया, मेरे पापा को, कि केस वापस ले लो, और गाजीपुर थाने के परवेज अहमद को भेज करके मुझे मारा गया, पीटा गया, गाली गलौज दी गई और मोबाइल छीना गया। मेरी मोबाइल फाइल तक भी छीन ली गई है, जिसमें मेरे सारे साक्ष्य प्रूफ थे आधा से ज़्यादा। तो अभी आपके पास आपका मोबाइल नहीं है? मेरा जिसमें मेरे अनूप सिंह के खिलाफ रिकॉर्डिंग थी, अनूप सिंह ने मेरे पास कॉल किया था, उसकी रिकॉर्डिंग थी, और जो फाइल थी मेरी NOC की वापस लेने गए थे, वो सब पुलिस अनूप सिंह सोमवंशी ने छिनवा लिया मुझसे पुलिस द्वारा। सारा दबदबा, मतलब पुलिस एक होता नहीं है कि अगर आपके जेब में पैसा, तो पुलिस भी पैसों के सहारे चल रही थी। पूरा परवेज अहमद, वीरेंद्र कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, ये सब जितने भी पुलिस है, SHO है, सब लोगों ने अनूप सिंह का साथ दिया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। जो देखिए, ये था रिश्तों के रंजिशें, उसके बाद पुलिस प्रशासन, न्यायपालिका सब एक खेमे में चली गई और देश में नारा दिया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। इसके आगे अभी आप क्या कार्रवाई कर रही हैं? मेरा मुकदमा ट्रायल है, 11 तारीख को ट्रायल। लगातार मुझे धमकी दी जा रही, जान से मारने की कोशिश की। अभी कल परसों आपको मतलब जान से मारने की? मैंने अभी परसों नरसों ही 1090 पे फ़ोन किया, 1076 पे फ़ोन किया, फ़ोन करके बताया, क्योंकि मैं 112 पे 100 नंबर पे कॉल करके थक चुकी थी। कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई भी सुनवाई नहीं होती है। तो अभी आपके पास वर्तमान में कोई सबूत होंगे जो आप आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ? हाँ, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है और सारे साक्ष्य हैं। जो मैं बहुत सुबह आई थी, मैं सोची थी कि सारे बड़े बड़े फ़ोटो निकाल लूँ, जितने भी मेरे पास प्रूफ है, फाइलें हैं, चार्जशीट भी मैं साथ में लेकर आई हूँ। सब जितने भी धाराएं लगे, सारी चीज़ें मेरे पास। पास्को एक्ट भी लगा अनूप सिंह सोमवंशी के ऊपर। तो पास्को एक्ट लग चुका है, तो उनकी गिरफ्तारी तो हो गई होगी अभी? ये गिरफ्तारी पास्को एक्ट में नहीं हुई है। गिरफ्तारी तुरंत पुलिस के द्वारा, मदद के द्वारा कोर्ट में तुरंत पहुंचा दिया गया था, इसलिए आप बोल रहे हैं कि मामला कोर्ट में चला गया, बेल भी हो गई है।
2-3 लोगों की बेल भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन मैं हर जगह में जा कर के एप्लीकेशन दे रही कि मुझे धमकाया जा रहा है। बिजनौर थाने में भी एप्लीकेशन रखी हूँ, अभी भी मेरे पास है। सब कुछ देने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर, जबकि मेरे खिलाफ खुद 4 करोड़ 10 लाख का मुकदमा लिखवाया गया है। मेरे मुकदमा लिखवाने के बाद मुकदमा सारे लिखवाए गए, दबाव बनाया जा रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी की धमकी दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी की जी, उसकी भी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो अजीत सिंह ने मुझे धमकी दिया है कि केस, मतलब मेरे पापा को, कि केस वापस ले लो, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास फोन कर दूंगा। ये धमकी दी गई है मुझे कि केस वापस लेने के लिए। ऐसे कई रिकॉर्डिंग है मेरे पास। गीता सिंह है जो हृदयनाथ सिंह की पीए है, उन्होंने फ़ोन करके दबाव बनाया, मतलब कि हजारों नंबरों से फ़ोन करके सुलह का धमकी देना, जान से मारने की कोशिश करना, मतलब हर तरीके से 7-7 गाड़ियों से पीछा करना। मैं हर एक प्रूफ रखी हूँ, आप ले सकती है फ़ोटो, सारी चीज़ें मेरे पास है। देखिए, एक तरफ योगी जी कहते हैं कि जो भी गुंडा राज है मट्टी में मिला दूंगा, तो अपने ही प्रदेश के रेपिस्टों को क्यों नहीं मिला रहे आप मिट्टी में? क्यों उन्हें आप बचा रहे हैं? प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं ऐसे मामले जहां रेपिस्टों को कभी 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में उनको मालाएं पहनाई जाती है। और देख लीजिए, यहाँ ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लग चुका है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं। इन लड़की के साथ देखिए पॉक्सो एक्ट लग चुका है, इनके लिए भी कोई गिरफ्तारी नहीं। और कन्या पूजन, नवरात्रों में कन्या पूजन दिखाते हुए अपने आप को नजर आते हैं योगी जी। और यहाँ पे इस लड़की के धमकी भी मिल रही है कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कार्रवाई करा दी जाएगी। मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगी कि इस लड़की को इंसाफ दिया जाए, वरना इस लड़की का जो भविष्य है, अभी जो हम बीते हुए दिन तो इसके अंधियारे में निकले ही है, आगे भविष्य अंधियारे में ना निकले, इससे पहले निष्पक्ष जांच की जाए और इनको इंसाफ दिलाई जाए। धन्यवाद। जी चाहती हूँ कि मतलब मुझे नहीं, मेरे साथ ही नहीं, ऐसे कई लड़कियों के साथ अनूप सिंह, सुमन सिंह और आलोक सिंह कर चुके हैं। गोंडा के ही रहने वाले हैं। ऐसे गोंडा की कई लड़कियां हैं, आउटसोर्सिंग का काम करते हैं कंप्यूटर का, और हाई कोर्ट का टेंडर लिए हैं, तो हाई कोर्ट में भी इनकी जान पहचान है। तो हर तरीके से इनको सपोर्ट मिल रहा है। मैं किसी अधिकारियों ने मेरे साथ गलत नहीं किया है, पूरा सपोर्ट किया है। मेरा तो केस FIR तक लगा दिया गया था, लेकिन कमिश्नर सर जो हैं, SP शिरोडकर सर हैं, उन्होंने पूरी मेरी मदद की है, पूरा सपोर्ट साथ दिया है। और योगी जी के पास मैं अगर जाऊं, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। योगी जी का है लखनऊ में अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे योगी जी तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। मैं योगी जी तक मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं जाती हूँ तो मेरा पीछा किया जाता, मुझे जैसे मैं एप्लीकेशन देती हूँ या मेरा नाम पता चलता है तो मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया जा रहा है। मुझे योगी जी तक मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्हीं पुलिस प्रशासन ही पूरा टॉर्चर कर रही है मुझे। मैं बस यही चाहती हूँ, न्यायालय अपनी बात न्यायालय तक, माननीय जज साहब न्यायालय तक और मोदी जी, योगी जी तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि अनूप सिंह के खिलाफ पूरी कार्रवाई हो, जांच हो। जितने भी साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया गया